यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। का दूसरे प्रकरण का 21वां श्लोक पढ़ा जा रहा है। कल पढ़ा गया था तुम तो किसी का दुख सुख सुनकर इतनी हलचल में आ जाते हो तो बोलते हो कि मेरे को तो नींद ही नहीं आई रात भर। क्यों नहीं? गुरु की ज्ञान रूपी ऐसे एंटीडोज ले लेते कि माया का कोई भी इन्फेक्शन तुम्हें असर न करे। कल यहां तक हुआ था। जो लास्ट लाइन है, गुरु की कोई ऐसी डोज एंटीडोज क्यों नहीं ले लेते कि माया का कोई इन्फेक्शन उनको न हो। अभी कोरोना इतना हुआ था तो उसकी एंटीडोज ली गई थी ना, तो एंटीडोज काहे ले लिया था? जिससे कोरोना न होने पाए। तो इसी तरीके से जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए जीवन में, तो उस समय तुम गुरु की अगर डोज लिए रहोगे तो आपको उसका इफेक्ट नहीं होगा। जैसे जिन लोगों ने डोज ले ली थी तो कोरोना को इफेक्ट नहीं हुआ, और जिन्होंने नहीं ली थी उनको इफेक्ट हो गया। तो तुमको अगर आज भी दुख सुख लगता है माया में विपरीत परिस्थिति आने पर, तो इसके मतलब ये साबित होता है कि आपने अभी गुरु की एंटीडोज प्रॉपर वे में नहीं लिया है। कोई ना कोई कमी है। जैसे डॉक्टर आपको डोज देता है और परहेज बताता है और आपको फायदा नहीं होता है तो डॉक्टर क्रॉस चेकिंग कर लेता है कि आप, मैंने ये कहा था आपने परहेज किया नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आपने कहा था गला खराब है ना, डोज तो दिया लेकिन हमने जो चाट खाया कोबू खाया कैसे ठीक होगा। इसी तरह यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है परहेज। परहेज क्या है? इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना। कल भी हमसे कोई पूछ रहा था कि फलाने शहर में शादी है चले जाए,
उनका बताओ, इतनी शादी देखी हो, हजारों शादी देखे हो वो, और जब जब शादी देखते हो तो वो अपनी शादी याद आ जाती है। तो और गिरते हो पढ़ते हो, कहीं पर अतिशय मजबूरी है, कोई इतना क्लोज रिलेशनशिप है और बिना जाए तुम्हारे काम नहीं चलता, तो ठीक चले जाओ। लेकिन बस सिर्फ व्यवहार उसके लिए नहीं, बुरा ना मान जाए, तुम्हें बुरा ना मान जाए, उसका बेस्ट तरीका उसका जो उसको जो वो होती है रुपया पैसा दे, उसको भिजवा दो। जो इसलिए बुरा मानता है इसलिए नहीं आएगा, बुरा पैसा घट गया, उसको भिजवा दो, व्यवहार भिजवा दो, लेकिन जाओ नहीं। जाने से तुम्हारी जो है उन्नत रुकती है। और जब सत्संग में आते हो, गुरु पास आते हो, प्रेमी पास जाते हो, तो तुम्हारी उन्नत होती है। तो कभी चेक कर लेना, कभी चेक कर लेना, जिस समय कभी किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना, शादी में जाने के पहले चेक करना, उस शीशे में चेहरा देखना, खूब बत्ती सी दिखाई पड़ रही है। जब शादी में जाते हैं खूब सज धज के खूब बत्ती सी दिखाते हैं, जब लौटते हैं तो चेहरा चुप। क्यों? क्योंकि वहां कोई ना कोई तो उनसे ज्यादा रईस है, कोई ना कोई बढ़िया गले का हार पहने है, बढ़िया साड़ी पहने है। तो जो अच्छा गले का हार पहने, अच्छा जो है कड़ा पहने, चूड़ी पहने, अच्छी साड़ी पहने, उसको देख कर जल भून जाते हैं, हाय बाप रे, देखा इतना सच क्या है, लेकिन सब फीका हो गया। तो फिर वहां से उदास हो के आते हैं और कर्म बना के आते हैं। तो इसलिए जहां तक हो सके अवॉइड करो, और धीरे धीरे अवॉइड करते जाओगे, एक दिन देखोगे तुम्हारे अंदर से इच्छा ही नहीं होगी जाने की। कब? जब तुम वहां ले जाकर के सत्संग होगे। और कभी मान लो बाइक में जाना बहुत ही आवश्यक हो, तो क्या करो, पहले सत्संग लो तब जाओ, एंटीडोज ले लो। जब डोज ले लोगे तो असर नहीं करेगा। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोली। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, सर्व से प्रेम करो, लव फॉर ऑल इज फ्रीडम। प्रेम तुम्हारा बहना चाहिए सर्व के लिए, तुम भी गंगा की तरह तेजी से बहो तो कहीं भी काई नहीं जमेगी। बहता पानी निर्मल खड़ा सो गंगा होए, निष्कामी बनो सर्व से प्रेम करो, तो वापसी में तो सारी दुनिया का प्रेम तुम्हें मिलेगा। ज्ञानी न तो किसी पर दया करता है और न किसी के मुंह में फंसता है। एक मोह के कारण भरत दरी डूबे, जिज्ञासु के लिए सावधानी है। प्रेम किसी से भी जाकर करो पर अटकना कहीं नहीं। ज्ञानी सुसमेत लक्षण है। यहां पर जो गुरु ने कितनी अच्छी बात बोली है, दुनिया में दिल लगाने की जगह नहीं है। दुनिया में दिल लगाओगे, आज अब देख लो, सब अपनी आज तक की हिस्ट्री देख लो, दुनिया में दिल लगाया है तो क्या मिला है? क्या मिला है? निराशा, विक्षेपता, अपमान, उपेक्षा, हार्ट अटैक और लास्ट में हार्ट फेल। आज दिन तक कोई एक व्यक्ति बता दे इस पूरे ब्रह्मांड में जिसको दुनिया में दिल लगाने पर आनंद की प्राप्ति हुई हो। बिना सत्संग की आनंद मिलना असंभव है। क्यों? क्योंकि दुनिया के किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, चीज में, जगह में आनंद है नहीं ना। कैसे नहीं है? इसका बहुत सुंदर गुरु ने प्रमाण बोला। कैसा बोला? जैसे तुम्हें मक्खन निकालना है, तो जब तुम दही मथानी चलाओगे, मक्खन निकल आएगा। अब जल में तुम मथानी चला रहा, मक्खन निकलने की आस है। सारी जिंदगी तुम जल मथानी चलाओ, मक्खन निकलेगा। इसी तरीके सारी जिंदगी तो अपने शरीर का आखिरी खून का कतरा दे दो, उसके बावजूद भी
तुम्हें लास्ट में क्या मिलेगा? जैसे कानपुर के अरबपति पिता को मिला, क्या मिला? इकलौता बेटा था, उसने मोह में आकर के अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटा कर दी। बेटे ने क्या किया? अगले दिन कहा तुम घर से निकलो, तुम्हारा घर में गुजारा नहीं है, हमारी पत्नी तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम घर के बाहर जाओ। और उसको घर के बाहर निकाल दिया। वो अरब खरबपति व्यक्ति किराए के मकान में आकर पेपर में हेडलाइन आई थी कि इकलौता बेटा ने अपने बाप के साथ ये किया। वही सबको मिलेगा। अगर तुम नहीं चेते और तुमने मुंह में अंधे हो गए, और मुंह में आदमी अंधा हो जाता है, कुछ भी लेना देना है गुरु से पहले पूछ लो, कभी धोखा नहीं खाओगे। क्या तुम्हें देना मना नहीं, दो। इन कैसे लिख दो, विल कर दो कि हमारे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इसके इसके नाम हो जाएगी, तुम बचे रहोगे। तुमने जीते जी इतना मोह कर लिया, अरे नहीं हमारा बिटवा तो कुछ भी हो, इसको सब दे दो, हट जानी है, सब दे दिया। परिणाम क्या हुआ कि वो सड़क पर आ गया। ये दशा होती है। क्यों? इसीलिए गुरु जी की लाइन, एक लाइन 200% सत्य है। गुरु जी क्या लिखा है? को काहू का नाही प्रीतम, जान लो मन माही। मन में जान लो। जाकर आज कहने देना, आज ऐसा बोले गुरु जी तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। ध्यान दो, बोलो नहीं, जान लो मन माही। मन में जान लो कि कोई दुनिया में तुम्हारा अपना नहीं है। जब मुसीबत में फंस जाओगे कोई साथ नहीं देगा, उसमें तुम्हें अकेले डट के मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए मुकाबला करने के लिए एकमात्र ज्ञान की पावर है। अगर आपका ज्ञान है तो आप मुकाबला जो है, जैसे लाइन आती है, वन मैन आर्मी, इतना शक्तिशाली जो पूरी एक आर्मी का तुम सामना कर सको। और ये ताकत कहां से है? इसको बोलते हैं एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर जो होती है उसके आगे कोई पावर नहीं चल पाती। वो एटॉमिक पावर ये ज्ञान है। ज्ञान लेते जाओगे, तुम्हारे अंदर में इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम्हारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। हम तो यहां तक कहते हैं, जो ज्ञान को रोज मनमुना भाव के सुनता है, उसकी आंखों में इतना तेज आ जाता है कि अगर तुम किसी दांत मिला के बात करोगे, आप देखोगे 1 मिनट में सरेंडर कर देगा वो। उसकी हिम्मत नहीं आपसे वो आप ज्ञान मिला पाए। क्यों? ज्ञान की पावर है। इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। इन्हें आया मनी इज पावर, पोस्ट इज पावर, खूबसूरती इज पावर, खानदान पावर नहीं आया, नॉलेज पावर। और नॉलेज कौन सी? नॉलेज ब्रह्म ज्ञान की। क्यों ब्रह्म ज्ञान नॉलेज? क्यों? और ज्ञान सब ज्ञानरी, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानरी, और जितने ज्ञान है दुनिया में वो सब कंचे समान है। जैसे कंचा किसी को खींच के मार दो, कहीं थोड़ा वो छिल जाएगा बस, लेकिन एक बम का गोला छोड़ दो, पूरा शहर गायब, साफ। तो ये ब्रह्म ज्ञान हुआ है। इसलिए इसको तुम हल्का फुल्का नहीं समझना। पहले तो इस ब्रह्म ज्ञान को लेने की महिलाओं को इजाजत ही नहीं थी, उनको अलाउ ही था ही ज्ञान। कहते जाके रामायण पढ़ो, इसमें ना हो, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह सीता की मर्यादा करो। गीता जो है हमें मर्यादा करने के साथ साथ हमारे अपने अधिकार को भी जताती है और कहती है नहीं, तुम मर्यादा खूब करो, सबसे झुको, मोड़ो, विनम्र के चलो, लेकिन कोई तुम्हारे को अटैक कर दे तो उसको छोड़ो नहीं। यहां पर गुरु ने पहल करने में मना किया है, कभी किसी से पहल मत करो। लेकिन कोई पहल करके तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दे तो तुम 10 को मार दो, तुम्हें कोई दोष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में 10 लोग चढ़ाए तुमको मारने के लिए कि चलो घर खाली करो, निकलो, हम रहेंगे। तो उस समय तो अपनी पूरी शक्ति से उनका विरोध करो, और अगर क्षमता 10 मार दो, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर को चढ़ के आए हैं, उन्होंने अटैक किया है, तुमने अपने डिफेंस में मारा है, तो उसमें कोई सजा नहीं है। गीता ये सिखाती है। इसीलिए महिलाओं को यह ज्ञान वर्जित था, क्योंकि पहले
मोह जो होता है, मोह महिलाओं में बहुत जबरदस्त होता है। सात चमड़ी के अंदर महिलाओं में होता है, इतना जबरदस्त होता है कि लड़का कितनी भी गलती करे, कितना भी चोरी चमारी करे, बेईमानी करे, गलत संगत करे, उसके बावजूद भी माँ जो है लड़के की सारी बुराइयों को छुपा लेती है, पिता तक जाने नहीं देती। क्यों? अगर उनको पता लगे तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, बचा लो। परिणाम क्या होता है? उस समय तो उन्होंने बचा लिया, पिता ने तो नहीं मारा, लेकिन पुलिस ने मारा, बल मार। तो वो अच्छा है कि शुरू में किसी ने गलती की, उसी समय उसको इतनी तगड़ी सजा दे दो कि जीवन पर्यंत वो गलती न करे। तो छोटी गलती में अगर तुम्हें सजा दे दी तो उसको जो है कभी बड़ी गलती नहीं करेगा। कैसे? जैसे वो लड़का जो है वो जब स्कूल में पढ़ता था तो उसने पहले दिन पेंसिल चुरा के लाया, माँ को ला के दिया, मार के चलो अच्छा बेटा तुम्हारा पेंसिल नहीं दी ना, अच्छा काम चलेगा। और उसको सही मिल गई। अगले दिन किताब चुरा के आ गया, कहा अच्छा बेटा तुम्हारा किताब नहीं लिया, ठीक किया। ऐसे करते करते वो इतना गजब का चोर बन गया, डकैत बन गया कि उसने डकैती डालना शुरू कर दी। अंत में क्या हुआ? बुरे कर्म का परिणाम बुरा होनी है। अंत में क्या हुआ? उसको फांसी सजा होगी। और जब फांसी सजा हुई तो लास्ट में पूछा तो अंतिम इच्छा क्या है? तो लास्ट में पूछा गया अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा अपनी माँ से मिलना चाहते हैं बस। माँ ने सोचा लगता है कहीं धर्म गाड़े हो गए तो इसलिए बताना चाह रहा है। कहा माँ कान पास लाओ, कान बताए, और नजदीक लाओ। और जब एकदम नजदीक लाया तो उसके कान को काट लिया, मतलब काट के नोच लिया। अरे कि मारा मरते मरते हमको तुम लोग कर दिया। कहे अम्मा आज मेरी दशा तुम्हारे कारण हुई है। अगर जब हम पहले दिन पेंसिल चुरा के लाए होते उसी दिन तुमको सजा दे देती तो आज मेरी नौबत ना आती। तो कभी भूल के भी, स्पेशली महिलाओं को इस बात का बहुत हिदायत है, स्पेशली बच्चे कभी भी कोई गलती करें उस गलती को छुपाओ नहीं, तुरंत उसको सूचित को बताओ पिता को। उससे क्या होगा? उसको जब शुरू में दंड मिल जाएगा तो वो आगे बेईमानी और ऐसी चोरी चमारी नहीं करेगा। तो नहीं, यही बड़े बंद करके करेंगे उस समय तुमको फिर आटा शुरू होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सजा मिलेगी। इसलिए कभी भी बुराई का पक्ष मत लो। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने, कितनी गजब की बात बोली भगवान ने। कहा कि तुम भी गंगा की तरह तेजी से बहो तो कहीं भी काई नहीं जमेगी। काई कहां जमती है? फिर गया पानी, जम गई, थम गया पानी, जम गई काई, बहती नदियां सदा साफ काई। इसका सिद्धांत क्या? मेरा सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत इसी तरीके से प्राणी को हमेशा बहते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तुम रुक गए घर में, परिवार में, एक स्थान पर, तो वो क्या है? जैसे जो लोग सिर्फ अपने परिवार में अपने वो दो बच्चे, अपनी मियाँ बीवी, अपने चार लोग आपस में पूरा पकड़ी दिन भर बतिया रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं, उनका इतना गजब का मोह हो जाता है कि उसमें जरा सा किसी को बात होती है पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। प्यार करो, मना नहीं ना, लेकिन इतना अधिक उनके साथ में वो नहीं हो जाओ कि तुम दुनिया वालों से नाता तोड़। दुनिया वालों नाता रखो, सबसे रखो, है ठीक है। घर के कर्म प्राणी उनको आप ज्यादा समझ लो, लेकिन ये नहीं कि बाहर किसी नाता नहीं। अगर बाहर नाता ही रखोगे तुमसे कौन नाता रखेगा? बाद में ऐसे लोगों को बहुत रोना पड़ता है। फिर क्या बोला? निष्कामी बनो, सर्व से प्रेम करो, तो वापसी में तो सारी दुनिया का प्रेम तुम्हें मिलेगा। जब आप निष्कामी बनोगे, निष्काम प्रेम करोगे, तो सारी दुनिया प्रेम मिलेगा। तुम वही दो के चक्कर में रहते हो, भाई तुम सर्व प्रेम किससे मना किया है? और मोह हमेशा दो चार से होता है, प्रेम सर्वत्र हो सकता है, सबसे कर सकते हो। तो प्रेम करने में उन्नति है और मोह करने में गिरावट है।
फिर क्या बोला, एक मोह के कारण भरत धरी दूधे। क्या दृष्टांत क्या है, एक हिरनी का बच्चा जो है जंगल में, जब उसको देखा है लोग थोड़ी मार लेके आ रहे हैं तो वो भागा तेजी से, हिरनी उसने जो है गर्भवती थी, उसका बच्चा गिर गया। तो भरत ने उस बच्चे को, आई किसी बूते पलेगा, ये तो मर जाएगा, उसको लेके पालने लगे और उससे बड़ा अतिशय मोह हो गया। लेकिन जब वो हिरनी का बच्चा बड़ा हुआ, एक दिन हिरनी लोग आए, उनसे भाग गई वो। अरे बड़ा दुख हुआ, अरे कैसे होगा, क्या होगा। तो बोला, जब जो व्यक्ति पालता है उसको ज्यादा मोह जाता है, पैदा करने का मोह नहीं होता है। जो रोज पालता है, पूछता है, देखभाल करता है, उसको ज्यादा मोह हो जाता है। तो यहां बोला कि किसी से मोह नहीं करो, मोह करोगे तो तुम्हारी गिरावट होगी। जिज्ञासु के लिए सावधानी है, प्रेम किसी से भी जाकर करो, पर अटकना कहीं नहीं। जो तुम अटक जाते हो, लटक जाते हो, ये गड़बड़ है। प्रेम को प्रेम में थोड़ी बनाइए। और प्रेम और मोह में फर्क क्या है? प्रेम दातार है, प्रेम सिर्फ देना जानता है। प्रेम में कोई चाहना नहीं होती है, प्रेम में रिटर्न की कोई भावना नहीं होती है। कि बस प्रेम में व्यक्ति को खिलाने में, पिलाने में, देने में, कुछ करने में मजा आता है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। और मोह में क्या है? मोह में लेना देना दोनों है। मोह में क्या है? तुमने बच्चे के लिए किया, मोह है तुझसे, लेकिन तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में ये भी ध्यान है कि हम जब बूढ़े बने बच्चों हमारा हमारी सेवा करेगा, और बच्चों सेवा न करी तब तुम उसको रोज सुनाओगे। जैसे एक अम्मा रोज सुनाती थी कि हमें का पता था 9 महीने तुमको अपने घर में रखा, पाला पोसा है, और तू जो है बीबी का 9 दिन मुंह देख के तुमको भूल गया। इतना रोज सुनाए अम्मा, रोज सुनाए कि तुमने जो है 9 दिन में बीबी के चक्कर हमको तुमने जो त्याग दिया, हमको इग्नोर कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा बदसलूकी कर रहे हो। रोज सुनते सुनते बिटवा दम थक गया। आखिर जब थक गया तो एक दिन उसने कह दिया, अम्मा रोज जो है तो हमें बुलाना न दो। 9 महीने रखा, 9 महीने रखा, 9 महीने तुमसे किराए ले लो, अब कहना बंद। 9 महीने किराए लो जो होता है, रखे रखे रखे, इतनी बार बोल रही हो, आवाज ही मत करने 9 महीने रखा। तुमसे कहूँ इधर रखो भाई। यही अंदर को बड़ा फूल लाता है ना, बिटवा बड़ा होगी तो मेरी सेवा करिए, देखो खूब अच्छा रहेगा, हमारे बढ़ोती में काम आएगा, लाठी बनेगा। अब लाठी नहीं बने तो लाठी मार दी हुई। बहुत ज्यादा तो दुख है, वो किराए ले लो, आपसे कहना बंद। तो कहो नहीं, कहोगे इतना जवाब मिलेगा। फिर क्या बोला भगवान ने अंत में, ज्ञानी के सुसमेत लक्षण है। जिज्ञासु के लिए सावधानी है, प्रेम किसी से भी जाकर करो, पर अटकना कहीं नहीं। ज्ञानी के सुसमेत लक्षण है। क्या है लक्षण? क्या है? ज्ञानी जो है प्रेम सबसे करता है, अटकता कहीं नहीं ना। जब मिलोगे आप बहुत प्यार करेगा, चले जाओगे फिर वो आपके लिए रोएगा नहीं। ऐसा नहीं आपका माला जपे, आपके लिए वो पत्नी। ज्ञानी हर एक को एक समान प्यार करता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। प्रेम एक समान किया जा सकता है, मोह एक समान नहीं किया सकता। मोह में दर्जे होते हैं। दर्जे कैसे होते हैं? आप देख लो, अपने बेटे को आप जितना प्यार करोगे, जितना मोह करोगे, वो अपनी सगी बहन के बेटे को प्यार उतना नहीं करोगे, सगे भाई के बेटे को उतना प्यार नहीं करोगे, दोराई जेठानी के बच्चे को उतना प्यार नहीं करोगे। वो कहाँ पता लगता है? ये सारे कर्म बनते हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के कर्म बनते हैं चौके में। देख लो तुम, कभी मॉनिटरी चेक करना, कभी जो ना किसी को ऑब्जर्व करना है, मॉनिटरी बात करो। अम्मा जो है जब अपने बिटवा को दाल देगी तो नीचे से निकाल देगी तो गाड़ी गाड़ी, और जब भाई के बेटे को देगी तो ऊपर से पानी पानी। जब अपने बिटवा को घी डालना होगा तो पूरा चम्मच भर के डालेगी और उसमें छिड़क देगी। घी डाला तो पूरा चम्मच भरा, लेकिन
आधा ग्लास चम्मच उसमें गिरा दिया और फिर जो दिखा रही है पूरा सारा दिखावा, ये सब चीजें माइंडली आवाज करो दिखाई पड़ती है। बिटवा दूध देगी तो सब ऊपर पर मलाई डाल, और अपनी बहन के सगे बेटे को देगी, उसको देगी तो कैसा मलाई हटाएगी, उसमें मलाई नहीं जा पाए। चेक कर लो तुम, ये कर्म बनते हैं। और जो कर्म बनते हैं तो कहा है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म मत परमान। कर्म तुमने किया उसका परिणाम बच्चों भोगना पड़ता है। क्या भोगना पड़ता है? पता लगा तुमने ऐसा किया, खूब दूध मलाई खिलाई बढ़िया, और तुम तो मर गई चली गई, अब तुम्हारा बिटवा रहेगा। अब जो दोरानी है, जो तुम कर रहे हो दोरानी भी करेगी। अब बिटवा को तो पड़ गई ऊपर अच्छे अच्छे मालपुआ खाने की, वो खाने नहीं खाएगा। हमारी अम्मा तो अच्छा देती, कैसी देती चाची, खराब करा कि खाना खाओ भागो यहाँ से। तो परिणाम किसने भोगा? बच्चों ने। तो इसलिए कभी भूल के भी कोई ऐसा कर्म न करो तुम्हारे कर्मों की सजा बच्चों को मिले। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। तेरा बड़ा मीठा लगे शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। तेरा बड़ा मीठा लगे शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। ना कुछ करना ना कुछ करना, आगम से घबराना, दादा का कहना। ना कुछ करना ना कुछ करना, आगम से घबराना, दादा का कहना। तेरा बड़ा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। ब्रह्मज्ञान ऐसा हीरे मोती जैसा, ब्रह्मज्ञान ऐसा हीरे मोती जैसा, मिलेगा नसीब से बिना पाए पैसा, मिलेगा नसीब से बिना पाए पैसा। ये दादा की दात हमको अक्सर न गवाना, दादा का कहना। तेरा बड़ा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। राजी रहे हम उससे की रज़ा में, राजी रहे हम उससे की रज़ा में। मिले तो ईद होवे नहीं तो रोज़ा मान ले, मिले तो ईद होवे नहीं तो रोज़ा मान ले। ओ
विठ्ठला रे शुक्राला मुस्कारा जगत गया तेरा बड़ा विठ्ठला रे शुक्राला मुस्कारा जगत गया। चलिए ओम को जाप कर लें। Oh